उठिए, अजी उठिए ना। रात को तो चैन से रहा करो तुम। देखिए कोई दरवाजा खटखटा रहा है। कौन है? आ रहा हूँ। कौन है? यस ऑफिसर। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। परेशानी क्या है? कमरा नंबर 112 में एक मर्डर हुआ है। मर्डर? देखा मैंने कहा था ना जी, लाश देखी है मैंने। मैडम, तब तो आपको पुलिस स्टेशन आकर आपको अपना स्टेटमेंट लिखवाना होगा। पुलिस स्टेशन? मोहतरमा, आपने जो भी अपनी आंखों से देखा हो वही बयान कीजिएगा। ख्याल रहे कहीं कोई गफलत न हो जाए। दबे, अपनी कार्रवाई शुरू कीजिए। झूठ है, झूठ। कल रात को भी रागनी को रूम में बुलाकर तुमने जबरदस्ती उसका फोटो खींचने की कोशिश की और इस जबरदस्ती में तुमने उसका मर्डर कर दिया। नो सर, आप उनको तो फोटो खींचना ही नहीं आता। झूठ बोलता है। लड़कियों के नंगे फोटो खींचकर उनको ब्लैकमेल करने का धंधा करता है तू। नंगी फोटो? ओह गॉड सेव मी। फोटो खींचना तो दूर, अपन तो नंगी लड़की की तस्वीर देखना भी सीन समझता है। सीन समझता है? तो फिर इस फाइल में जो लड़कियों के नंगे फोटो तुम्हारे कमरे से मिले वो कहाँ से आए? ये सर, ये तो अपन को कस्टमर लोगों का रूम क्लीन करने के टाइम मिला था। कल रात भी जब रागनी का मर्डर हुआ उस वक्त भी तुम उस रूम को क्लीन कर रहा था ना? नो 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 सर, अपन उस टाइम फंक्शन में था, सब लोग विटनेस है। तो फिर रागनी का रूम में कौन था? सर, अपन को बोलने को भी नहीं सकता। हाँ, क्यों बोलने को नहीं सकता? अपन सोचने को भी नहीं सकता। जिसको छोकरी इतना लव करता वो आदमी उस छोकरी का मर्डर करने को सकता? किसको लव करता? होल सिटी जानता वो किसको लव करता। लेकिन अग्रवाल साहब, आपकी दुकान में तो वो काम करती थी, आप भी तो उसकी जाती जिंदगी से वाकिफ होंगे। अरे रागनी तो एकदम गैया थी जंग साहब, एकदम गाय, सीधी सरल। और फिर ये तो सारा जग जाने है कि वो चांद बाबू से प्रेम करती थी। अथा प्रेम। नोट कीजिए। जी सर। और चांद? अब आप हमें झंझट में ना ही डालें तो उचित होगा जंग साहब। वैसे चांद बाबू नाम के ही नहीं, स्वभाव के भी चांद ही हैं। अति चंचल, कभी इस पर और कभी उस पर। नोट कीजिए। यस सर। नहीं, हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि चांद हत्यारा है। बाकी तो आप स्वयं जानते ही हैं कि पुरुष की बुद्धि और नारी का चरित्र तो देवताओं के लिए भी रहस्य है। नोट कीजिए। सर? अच्छा, ही रहने दीजिए। ओके सर। नारी से आपका मतलब? नारी मेनका, उर्वशी, रागिनी, रूबी। फंक्शन से मैं गायब नहीं हुई थी, ग्रीन रूम में कपड़े बदलने गई थी। ग्रीन रूम या कमरा नंबर 112? कमरा नंबर 112 में मैं क्यों जाने लगी? क्योंकि कमरा नंबर 112 में वो लड़की थी जिससे तुम जलती थी। मैं क्यों किसी से जलने लगी? क्योंकि वो लड़की भी उस लड़के को प्यार करती थी जिसे तुम अब भी चाहती हो। जलती तो तब अगर वो लड़का भी उस लड़की से प्यार करता। और वो आपकी बजाय चांद से मोहब्बत करती थी, इसी वजह से आपने उसका कत्ल किया। नहीं सर। झूठ मत बोलो। तुम फंक्शन से कब बाहर गए और कब वापस आए, इस बात का एक एक मोमेंट नोट है मेरे पास। और उसी वक्त होटल में कत्ल हुआ था। सर, लेकिन मैं तो एयरपोर्ट, मेरा मतलब कथूरी साहब को एयरपोर्ट से लाने के लिए टैक्सी अरेंज करने गया था। और उसके बाद कमरा नंबर 112 में चले गए, जहां आपने कत्ल के इरादे से रागनी को किसी बहाने से बुलाया था। सर, अगर मैं उसे बुलाता भी तो वो कभी नहीं आती, क्योंकि वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती थी। तो फिर किससे मिलना चाहती थी? किससे? वो तो एक ही आदमी से मिलना चाहती थी। किससे? सिर्फ चांद से सर, चांद से। चांद? ये बात तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि वो दोनों अक्सर मिला करते थे, कल भी मिले थे सी बीच पर, आपस में झगड़ रहे थे। मैंने इन आंखों से देखा सर, इन आंखों से मैंने उन्हें देखा। इन आंखों से? लेकिन जनाब, आप कल सुबह की बात कर रहे हैं और हम कल रात की। हो सकता है कल सुबह की लड़ाई के बाद रात को सुलह सफाई के लिए मिले हो और बात बढ़ गई हो। मगर हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई। खैर, अभी तो आप यहां से जा सकते हैं।
लेकिन कस्बा छोड़कर नहीं जा सकते। जी सब, थैंक यू सब, थैंक यू। सर 2 चाय तो हो गए। हाँ, अब 14वीं का चांद बाकी है। चांद। चाचा जी मुझे तो कल बंबई जाना है, मेरे कॉन्ट्रैक्ट के प्रोग्राम परसों शुरू हो जाएंगे। बेटे तो बंबई के प्रोग्राम को भूल जा कुछ दिनों के लिए। पहले होटल की ट्यूनिंग को ठीक कर। देखता नहीं एक के बाद एक कोई मुसीबत चली आ रही है। लो लो लो। जो जमाने के सितम वो जमाना जाने। वाह, तूने दिल कितने जलाए हैं कि जी जानता है। क्या बात है। इन्हीं कदमों ने तुम्हारे, इन्हीं कदमों की कसम खाक में इतने मिलाए हैं कि दिल जानता है। वाह वाह वाह, क्या बात है जनाब, असली बात तो ये है कि रागनी के कत्ल के जुर्म में चांद को क्यों ना हिरासत में ले लिया जाए। जंग साहब मजाक के लिए हम ही मिले हैं क्या? जनाब कपूर साहब, हम पुलिस वाले फर्ज और कानून के मामले में मजाक नहीं करते। गोया कि ये मजाक नहीं है। जी नहीं, हकीकत है। तफ्तीश के दौरान हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आपको रागनी के कत्ल के शक में गिरफ्तार कर लिया जाए। जंग साहब, शक और असलियत में जमीन आसमान का फर्क होता है। उसी शक को मिटाने के लिए ही हमें ये सितारे दिए जाते हैं। लेकिन जब आपके सामने असलियत खुलेगी तो आपके सितारे फीके पड़ जाएंगे। बरखुरदार, जितनी तुम्हारी उम्र है उससे कई गुना ज्यादा मुजरिमों के सितारों को गर्दिश में डाल दिया है हमने। दवे, ले चलो इसे। रुकिए मिस्टर दवे, लेकर तो आप तब जाएंगे जब मैं आपके साथ जाऊंगा। मिस्टर, फिजूल की बात मत करो, समझे? फिजूल की बात मैं नहीं, आप कर रहे हैं। आप शायद भूल रहे हैं कि इस देश का हर नागरिक बेगुनाह है जब तक उसे गुनाहगार साबित करने के लिए पुलिस के पास ठोस सबूत ना हो। और आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आप इसे अरेस्ट करना चाहते हैं, जरूर ले जाइए, मगर वारंट दिखाने के बाद। आप हमें कानून पढ़ा रहे हैं? जी नहीं, पढ़ा नहीं रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ। बेबुनियाद शक पर आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। जी नहीं। देखते हैं बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। आज नहीं तो कल वारंट भी निकल जाएगा। उस रात का 1-1 मिनट नोट है मेरे पास। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मर्डर मैंने किया है। मर्डर भी उसी दौरान हुआ था। तो उससे मेरा क्या लेना देना? लेना देना भी सामने आ जाएगा। बस एक बार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो आ जाए। चलो दवे। राइट सर। क्या बात है जनाब, पोस्टमार्टम का नाम सुनते ही एक कंडीशन में पसीना आ गया। बरखुरदार, कोई ऐसी बात तो नहीं जो तुम्हारा चाचा जानता ना हो? जी हाँ, राग ने मुझे ब्लैकमेल कर रही थी कि मैं उसे शादी कर लूं, नहीं तो सबको कह देगी कि वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। Oh my God! और तुम्हारा ख्याल है कि सारी बातें पोस्टमार्टम में जाहिर हो जाएंगी और पुलिस समझेगी कि... चाचा जी, पुलिस तो मुझ पर शक कर रही है, पर आपका तो मुझ पर भरोसा है ना? ओए भतीजे राम, ओए ओए ओए, तू चिंता क्यों करता है? हम सारी ट्यूनिंग ठीक कर देंगे। हा? रास्ता मैं बताता हूँ। लॉक कर दो, लॉक। प्रॉपर्टी सेल कर दो। समझो जितना नहाए उतना पुण्य, वरना नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? खन्ना साहब, एक साल में 365 दिन होते हैं। जब एक इंसान के हाथों की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं हो सकती, तो हमारे 365 दिन एक जैसे कैसे हो सकते हैं? अरे बरखुरदार, चाचा से अगर इतनी हमदर्दी थी तो पहले मदद करता। अरे तब की छोड़िए, अब तो जुबान दे रहा हूँ, इस साल हम आपका कर्जा उतार देंगे। और साइलेंसर, साइलेंसर, जबान जैसी स्लिप करने वाली चीज पर मुझे कोई फेथ नहीं है। हाँ, 2 मिनट में बंदा कह देता सॉरी सर, स्लिप ऑफ टंग है। अच्छा भाई कपूर, मैं चलना। ओके चलो, मुसीबत टली। मुसीबत और बढ़ने वाली है। कुछ सोचो भतीजे राम, ये बड़ी ट्यूनिंग वाला मामला है। आइडिया चाचा जी, क्यों न हम अपने एक डांस कंपटीशन करवाएं और उसके साथ फर्स्ट प्राइज 1 लाख रुपए और उसके साथ ब्रांड न्यू मारुति कार रखें, तो लोग जरूर आएंगे और अपना होटल भर जाएगा। सिंपल। जानता है कितने का हिसाब किताब है? ये ट्यूनिंग नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है चाचा जी? जब इंसान परिंदों की तरह उड़ना चाहता है तो हवाई जहाज बना लेता है, और जब चांद पर पहुंचना चाहता है तो रॉकेट बना लेता है। क्या हम अपने छोटे से शहर में एक डांस कंपटीशन नहीं करवा सकते? करा सकते हैं, जरूर करा सकते हैं। जब इरादा मजबूत हो और मंजिल का पता हो तो देवी माँ रास्ते की ट्यूनिंग खुद कर देती। ये हुई ना ट्यूनिंग वाली बच्चा। दीदी, दीदी, अरे दीदी, दीदी देखो मैं आ गई। दीदी, दीदी कहाँ है? बेटी। पापा। सोनू, बेटी कैसी है तू? मैं ठीक तो हूँ। पापा, दीदी कहाँ है?
पापा, दीदी कहाँ है? वो अब नहीं, नहीं, सोनू, नहीं पापा, नहीं। सोनू बेटी, पापा, चुप हो जा बेटी, आपने मुझे खबर क्यों नहीं की पापा? चुप हो जा सोनू, बस बेटी, बस बस। कुछ दुख अकेले और कमजोर लम्हों में इंसान को इतना बेबस बना देते हैं कि वो उन्हें बर्दाश्त करने की ताकत नहीं जुटा पाता। ऐसे सदमे अकेले सहते थी